प्रिया का आज कॉलेज में पहला दिन था। उसके पिता सरकारी विभाग में काम करते थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। अपनी सहेली दिव्या के साथ वो कॉलेज पहुंची। लेक्चर ख़त्म हुए तो दोनों खाने के लिए कैंटीन की तरफ चली गई। वहाँ राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। राघव कॉलेज का अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था। कॉलेज में शायद ही कोई खूबसूरत लड़की होगी जिसे उसने छेड़ा ना हो। जैसे ही उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। प्रिया देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल, गुलाबी होंठ, भूरी आंखें जैसे उसे दीवाना कर गईं। उसने अपने दोस्त आकाश से पूछा, ये कौन है? आकाश ने कहा, ये प्रिया है, कॉलेज में नई आई है, लेकिन मैं इसे पहले से जानता हूँ। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। आकाश राघव की आदतों को अच्छे से जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि राघव प्रिया को भी अपनी बातों में फंसा ले, जैसे वो और लड़कियों के साथ करता था। एक दिन प्रिया कॉलेज से घर जा रही थी। राघव ने उसे रास्ते में रोका और अपने दिल की बात बता दी। प्रिया को भी मन ही मन राघव अच्छा लगने लगा था। फिर क्या था, दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी। आकाश को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक दिन प्रिया को राघव के बारे में सब बता दिया, लेकिन प्रिया तो अब राघव से बहुत प्यार करने लगी थी और उसने आकाश की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। कॉलेज ख़त्म हुआ तो एक दिन प्रिया ने राघव को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर बुलाया, लेकिन आकाश ने पहले ही प्रिया के घर वालों को राघव के बारे में सब बता दिया था। अपने घर में राघव को देखकर प्रिया के पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राघव की बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिया की आंखों पर तो राघव के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी और उसने घर वालों की मर्ज़ी के बिना राघव से शादी कर ली। दोनों शादी के बाद जब घर पहुँचे तो घर पर सिवाय कुछ नौकरों के कोई भी नहीं था। राघव से पूछने पर पता लगा कि वो काफ़ी वक्त से अकेला ही रहता है। उसके माँ बाप अलग घर में रहते हैं। प्रिया ने पूछा, क्यों, वो लोग साथ में क्यों नहीं रहते? लेकिन राघव ने बात को टालते हुए कहा, आज शादी का पहला दिन है, क्या सब कुछ आज ही जान लोगी? प्रिया भी आगे कुछ नहीं बोल पाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रिया ने घर में खाना बनाने वाली सुनीता काकी से पूछा, काकी, आप कितने वक्त से यहाँ काम कर रही हैं? वो बोली, पिछले 22 साल से मैं यहीं हूँ। तो आपको तो राघव के परिवार के बारे में सब पता होगा, ये लोग साथ में क्यों नहीं रहते? ये सुनकर वो घबरा गई और बोली, बेटी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा काम यहाँ सिर्फ खाना बनाने का है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। और वो वहाँ से चली गई। बाकी नौकर भी घर में सिर्फ काम करते, कोई कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि वो लोग एक दूसरे से भी बात नहीं करते थे। प्रिया को ये सब बहुत अजीब लगता था। राघव पूरा दिन अपनी फैक्ट्री में काम करता और घर पर अक्सर देरी से ही आता था। पूरा दिन घर पर अकेले अब प्रिया बहुत बोर होने लगी थी। इतने बड़े घर में वो पूरा दिन अकेली रहती। शादी को 3 महीने बीत गए, लेकिन आज तक कहीं राघव उसे घुमाने तक नहीं ले गया था। जब भी वो राघव को कहीं बाहर चलने के लिए कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन प्रिया के माता पिता उससे मिलने उसके घर आए। इतने दिनों बाद उन्हें देखकर प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ के गले लगकर वो बहुत रोई। पिता बोले, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए तुम्हें शादी से रोक रहे थे। क्योंकि आकाश ने घर आकर हमें राघव के बारे में बताया था कि वो ठीक लड़का नहीं है, आपकी बेटी कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। माँ ने कहा, छोड़ो इन सब बातों को, तुम खुश तो हो ना राघव के साथ, और तुम्हारे सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रिया ने कहा, वो लोग हमारे साथ नहीं रहते। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब साथ नहीं रहते? राघव तो उनकी एक ही संतान है। मैंने राघव से पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने कहा, यहाँ तक कि मैंने आज तक उनकी तस्वीर भी नहीं देखी। इतने में ही काकी वहाँ चाय नाश्ता ले आई। प्रिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये काकी हैं, 22 साल से यहीं काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने भी पूछने पर मुझे कुछ नहीं बताया। काकी भी सकपकाकर वहाँ से चली गई। प्रिया के पिता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोले और कुछ देर बैठकर वो लोग वहाँ से चले गए। एक शाम राघव ने प्रिया को फ़ोन करके कहा, आज मेरे दोस्त की बीवी का जन्मदिन है, मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना, दोनों को पार्टी में चलना है। प्रिया बहुत खुश थी। कितने दिनों बाद वो और राघव साथ में पार्टी में बाहर जा रहे थे। शाम को दोनों पार्टी में पहुँचे। बहुत ही शानदार पार्टी थी, लेकिन पार्टी में सब लोग प्रिया को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। पार्टी ख़त्म हुई, दोनों घर पहुँचे।
राघव ने प्रिया से कहा, कितने महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुमने अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं दी। अब आए दिन राघव प्रिया को इस बात पर ताने सुनाने लगा। एक दिन वो प्रिया को बोला, मुझे तो लगता है तुम बांझ हो, तभी तो इतना वक्त हो गया लेकिन मुझे एक औलाद का सुख भी नहीं दे पाई। अब अक्सर इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक रात शराब पीकर उसने प्रिया को बहुत मारा। पूरी रात वो रोती रही। उसे लगने लगा था कि कहीं राघव से शादी करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि उसके पिता ने कहा था कि आकाश शादी से पहले घर आया था। उसने सोच लिया था कि वो आकाश से पूछेगी कि आखिर क्यों वो राघव और उसकी शादी के लिए उसे मना कर रहा था। अगले दिन राघव के काम पर जाते ही उसने आकाश को फ़ोन किया और बाहर मिलने के लिए बुलाया। वो बोला, मुझे पता था तुम आज नहीं तो कल मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी। प्रिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता था, लेकिन कैसे? जब से मैं शादी करके उसके घर गई हूँ एक दिन भी सुकून से नहीं रह पाई हूँ। एक अजीब सा सन्नाटा है उसके घर में। पूरा दिन मैं नौकरों के साथ घर में अकेली रहती हूँ। ना राघव के घर वाले ना कोई रिश्तेदार ही मिलने आता है, और अब तो वो हर रोज़ मुझ पर बच्चे के लिए दबाव डालता है। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। आकाश ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अब रोने से क्या होगा। बीच में बात काटते हुए वो बोली, आखिर क्या बात थी जो तुम मुझे राघव से शादी करने को मना कर रहे थे। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राघव ने उसे संभालते हुए कहा, मैं बचपन से उसके साथ हूँ। राघव बहुत गुस्सैल और ज़िद्दी किस्म का इंसान है। राघव के पिता बहुत शराब पिया करते थे और राघव को भी इसकी आदत पड़ गई, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अलग अलग लड़कियाँ भी आने लगी। जब कोई घर पर ना होता तो वो चोरी छिपे उन्हें घर बुलाता। एक दिन वो घर पर किसी लड़की के साथ था। अचानक उसके माता पिता घर आ गए। उन्होंने जब राघव को लड़की के साथ देखा तो अंकल ने उसे उस लड़की के सामने ही बहुत जलील किया और उस पर हाथ उठा दिया। राघव उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक रात उसने शराब के नशे में अंकल के सर पर बंदूक तान दी। आंटी और घर के सब नौकरों ने बहुत हाथ पैर जोड़े। राघव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि तुम लोग ये घर और सारा बिजनेस मेरे नाम करके इस घर से निकल जाओगे। उस रात वो दोनों मेरे ही घर पर रहे। मैंने राघव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आए दिन अब वो शराब और लड़कियों के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था और मैं ये सब देख रहा था। एक दिन कॉलेज में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, जिसकी रिपोर्ट में आया कि गलत कामों में पड़ने से अब उसके शरीर में कुछ ऐसी कमी आ गई है कि अगर जल्द ही उसने ये सब नहीं छोड़ा तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। लेकिन किसी भी लत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना वो शादी कर ले, और शादी से जल्दी ही एक बच्चा हो जाएगा तो वो आराम से अपनी ज़िंदगी फिर से अपने हिसाब से जी सकेगा। इसलिए उसने तुमसे शादी की थी, वरना कॉलेज ख़त्म होते ही शादी की इतनी जल्दी क्या थी। अब जब तुम उसे बच्चा नहीं दे पा रही हो तो वो अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल रहा है। प्रिया ये सब सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी के नाम पर उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। वो आकाश के साथ राघव के माता पिता से मिलने पहुंची। प्रिया को देखते ही उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया। वो बोली, आकाश ने हमें तुम्हारा फ़ोटो दिखाया था, हमें माफ़ कर दो बेटी। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हम खुद यहाँ किराए के घर पर रहकर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। राघव ने हमारे साथ साथ तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब कर दी। प्रिया ने राघव से तलाक ले लिया और अब वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी। आकाश ने उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया था। एक दिन वो ऑफिस पहुंची तो उसकी सीट पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। उसमें एक नोट भी था, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारा दोस्त आकाश। उस दिन शाम को आकाश ने ऑफिस में प्रिया के लिए केक मंगवाया और सबको पार्टी दी। बहुत दिनों बाद प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस दिन आकाश उसे घर तक छोड़ने गया। प्रिया ने उससे पूछा, तुम शादी कब करोगे? वो हंसते हुए बोली, कब तक यूँ मुझे घर छोड़ने जाते रहोगे? इतने में ही आकाश बोल पड़ा, जब तुम शादी के लिए हाँ कहोगी। मैं? प्रिया ये सुनकर हैरान हो गई। मैंने तो कभी तुम्हारे सिवा किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। काश तुम पहले ये सब बोल देते तो ये सब होता ही नहीं मेरी ज़िंदगी में।